पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का ट्रिक ऑल क्लासेस। नाउन जो देखा वही संज्ञा है। प्रोनाउन बदले में जो आए, बदले में जो आए। वर्ब ना का मतलब क्रिया। एडवर्ब काम करने का तरीका, काम करने का तरीका। एडजेक्टिव अच्छा बुरा या ना अच्छा। प्रपोजिशन जो कोई जगह बताए, जो कोई जगह बताए। कंजक्शन जो दो शब्दों को जोड़े। इंटरजेक्शन आश्चर्य बताने वाला, आश्चर्य बताने वाला। आश्चर्य। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा, संज्ञा है आपका संज्ञा। ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, सदल्लापुर, ईटीसी। ये क्या आपका संज्ञा। संज्ञा ये नाउन। नाउन कैसे पहचाने? सी, फील, टच। ये तीन शब्द आपको याद रखना। सी, फील, टच। सी जो भी चीजें दिखाई देती है, दो जो भी चीजें दिखाई देती है, जैसे चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक, कंप्यूटर। फील जो भी चीजें महसूस होती है। महसूस कैसे? एयर महसूस होती है। हैप्पीनेस, सैडनेस, इलनेस, शॉर्टनेस, हार्डनेस, शॉर्टनेस, हार्डनेस। टच जो चीजें छू सकते हैं, जैसे चेयर, फैन, टेबल, ईटीसी, ईटीसी, ईटीसी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम को कैसे पहचाने? प्रोनाउन परिभाषा क्या है? ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। गीता एक अध्यापक है, गीता एक अध्यापक है, गीता एक अध्यापक है। गीता इज ए टीचर, गीता इज ए टीचर। वह एक अध्यापक है, शी इज ए टीचर। तो देखिए गीता की जगह हमने सी का यूज किया, तो सी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसका मतलब यह है कि आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईटीसी। ये सब क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। ये सब हमारे प्रोनाउन है। वह वर्ब डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जिन शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। एज गो, कम, प्ले, ईट, राइट, ईटीसी। वर्ब क्रिया को कैसे पहचाने? क्रिया को कैसे पहचाने? जब भी किसी शब्द के अंत में ना होता है, क्या होता है बच्चों? ना होता है, वह वर्ब है, वह वर्ब है। वह क्या है? वर्ब है। जैसे कम, कम का मतलब आना, खेलना, खाना, लिखना, पढ़ना। ये सब क्या ना शब्द आ रहा है? ये ना शब्द आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये वर्ब है। ना शब्द आ रहा है तो क्या है? वर्ब है। तो हम ना से हम वर्ब को पहचान सकते हैं, वर्ब को पहचान सकते हैं। चौथा हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब देखिए, एडवर्ब क्रिया, इसी नाम से क्रिया। एडवर्ब ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब, इज कॉल्ड एडवर्ब। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब चलिए एग्जाम्पल है स्लोली, लाउडली, वेरी, क्विकली, साइलेंटली। ये सब क्या है? वर्ब है। क्रिया विशेषण कैसे पहचाने? क्रिया विशेषण कैसे पहचाने? एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है, स्विफ्टली हो रहा है, जेंटली हो रहा है। जैसे हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। जैसे सोहन रन स्लोली, सोहन कैसे दौड़ रहा है? स्लोली। कैसा काम कर रहा है? स्लोली। स्लोली क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। सोहन रन फास्ट,
तो यहाँ पर फास्ट शब्द है, क्या है, एडवर्ब है। सोहन रन स्विफ्टली, ये फास्ट है। सोहन रन जेंटली, ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, हमारी एडवर्ब है। तो ये हमारी सब क्या है, एडवर्ब है। ये हमारी एडवर्ब है। चलिए नंबर 5 आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव विशेषण, ए वर्ड विच हाईलाइट्स द क्वालिटी ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। चलिए, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, लवली, अगली, टॉल, etc। एग्जेक्टिव ये विशेषण कैसे पहचाने, कैसे, गुड, बेड, नेचुरल। तो देखिए गुड बुरा अच्छा होगा या बेड होगा, ये नेचुरल मतलब समान या उदासीन होगा। जैसे एग्जाम्पल है हैंडसम, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल। बुरा क्या है, कावर्ड, कायर, अगली, कुरूप, डिसऑनेस्ट, बेईमान, बुरा हो गया। समान, लंबा है, ठीक है, मतलब समान है, ना अच्छा है ना बुरा है। हेल्दी, हाँ हेल्दी है वो, मतलब कैसा कहते हैं ना, वो हेल्दी है, इसका मतलब क्या है, समान है। ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो है। जैसे गीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, गीता के बारे में बता रहे तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल, ये हमारा क्या होगा, विशेषण हो गया। डिसऑनेस्ट, बेईमान भी है। लॉन्ग, लंबी लड़की है। तो यहां पर देखिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन ये भी एडजेक्टिव है। यही हमारी लॉन्ग, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। लॉन्ग गर्ल, ये हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गई। चलिए अगला पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयव, ए वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चलो हिंदी में समझते हैं। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है, चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं। प्रोपोजिशन, संबंध बोधक अवयव, ए वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो its relation to some other words in the sentence। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ कहलाता है, उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल है एट, ऑन, इन, ऑफ, अबाउट, फॉर, etc। प्रोपोजिशन की ट्रिक क्या है, प्रीपोजिशन, प्रोपोजिशन। देखिए प्रोपोजिशन क्या मतलब, लोकेशन। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन क्या हो गई, एक लोकेशन हो गई, टेबल के ऊपर है। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल और है, इन, एट, अपॉन, अंडर, अप डाउन, बिहाइंड, अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ, etc। ये हमारी क्या है, प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन, समुच्चय बोधक, ए वर्ड विच कंटेन्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस इज कॉल्ड कंजक्शन। वे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है एंड, बट, और, एट, बिकॉज, ऑल्दो, etc। समुच्चय बोधक कैसे पहचाने, कंजक्शन, जंक्शन से मतलब होता है, जंक्शन का मतलब होता है, देखिए जैसे आपका जंक्शन का मतलब जोड़ना। जैसे एग्जाम्पल है सोनी एंड रानी आर स्टडीज, सोनी और एंड शब्द क्या है, आर स्टडीज, अध्ययन कर रही हैं। और शब्द राम और श्याम। बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, एट, शो, व्हील,
एज, ईटीसी। ये शब्द क्या है आपके साथ? ये शब्द हमारे जो है कैसे हैं? कंजक्शन है, कंजक्शन है, ये हमारे साथ कंजक्शन है। लास्ट आपका है इंटरजेक्शन। एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है, भाव व्यक्त होता है, वो क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एलाश, जैसे एग्जाम्पल एलाश, हा, हो, हुर्रा, etc। इंटरजेक्शन विस्मयबोधक कैसे पहचाने? यह अचानक आई फीलिंग, फीलिंग अचानक फीलिंग आ जाए, भावना या उत्साह, एक्साइटमेंट को दर्शाता है, एक्साइटमेंट को दर्शाता है। जैसे वो, वाह गॉड, ओ गॉड, हुर्रा, etc, हुर्रा, etc। ये हमारा अचानक जो है जो दर्शाए, हुर्रा, हो मतलब कोई चीज एक्साइटमेंट एकदम हो जाए, फीलिंग एकदम अचानक हो जाए, या कोई एकदम भावना या कोई एकदम उत्साह हो जाए, उस कंडीशन में हम इंटरजेक्शन कह सकते हैं। और इसका जो मार्क है ये एक्सेलरेटिव मार्क लगा होता है। थैंक यू वेरी मच। हमने पार्ट सर्विसेज का अध्ययन किया। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें।